रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम 3.4 एक्सरसाइज 9th क्लास की उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने जो पीछे वाली तीनों एक्सरसाइज की हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। वही फार्मूलाज यूज़ होंगे, बस इसमें लॉगरिथम जो लेना है वो हमने सिर्फ सीखना है वो कैसे लेंगे। अब देखें, ये फर्स्ट इसमें हर एक के साथ हमने लॉग सेपरेटली अप्लाई कर देना है। लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। हमने पीछे क्वेश्चन किए थे जिसमें अगर सेंटर में मल्टीप्लाई आ जाता था तो हमने सेपरेटली हर एक के साथ लॉग लिख के फिर उस जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने प्लस कर देना था, और अगर डिवाइड हो रहा था तो उसको हमने माइनस कर देना था। यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64, यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने कैसे लिखना है वो हम पहले भी कर चुके हैं, उसको फिर से देख लेते हैं कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा ना, अगर हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाना है तो पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा वहां तक हमने लेके जाना है। फिर देखना है कि कितने पॉइंट बनेंगे तो वो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें, हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट लेके आएंगे तो एक नंबर यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट से राइट तक तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो ये माइनस का हमने ऊपर लगाना है। अगर हम इसका लॉगरिथम लें 0.8176 का अगर हम लॉग लें तो वो बन जाएगा हमारे पास 0.9125। तो ये हमारे पास इस साइड का आंसर आ गया। इसका हमने लॉग ले लेना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैसे लेना है कि जो डिजिट हमने देखना है पहला नॉन जीरो होगा वहां तक लेके जाने के लिए हमें कितने डिजिट हमने क्रॉस किए हैं तो उतनी हमने उसकी पावर माइनस की कर देनी है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए थे तो हमने नेगेटिव के डिजिट लिखे थे। अब यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव का होगा। अगर देखें तो यहाँ पर भी पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो यहाँ से इस तरफ 1 तक लाने के लिए हमें एक डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा तो वो 1। अब 13.64 का अगर हम लॉग ले लें तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.1348। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज बन रही हैं, -1.9125 और प्लस का 1.1348। अब इसको मजीद हमने कैसे सोल्व करना है, देखें ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, प्लस 0.9125, ये वाला जो डिजिट है ये अलग से आ गया क्योंकि ये इसके साथ 1 के ऊपर माइनस है तो ये माइनस का हो गया। ये प्लस का 1 और ये प्लस का 0.1348, ये इतना डिजिट सेपरेट हो गया और ये इतना डिजिट सेपरेट हो गया। ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस कर लेना है। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें तो हमारा आंसर बन रहा है 1.0473। इन दोनों वैल्यूज को 0.9125 और 0.1348 को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर बन रहा है 1.0473। अब ये हमारे पास आ रहा है लॉग का आंसर, लॉग एक्स का आंसर हमारे पास ये आ रहा है। हमें चाहिए एक्स का आंसर, तो एक्स का आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेने का तरीका होता है कि शिफ्ट का बटन दबा के फिर हमने लॉग का बटन दबा देना है तो हमारा एंटी लॉग आ जाएगा। अब एक्स यहां पर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.0473। अब जब हम एंटी लॉग लेंगे 1.0473 का तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 11.15। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 अगला क्वेश्चन है। इसको भी हमने उसी तरीके से करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। हर एक के साथ लॉग लिख लेना है, और अगर जो मल्टीप्लाई का है वो प्लस कर देना है और जो डिवाइड हो रहा है उसको हमने माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर देखें, हर एक के साथ इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ लॉग 0.678, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग 9.01, और ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस लॉग 0.0234। ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया।
अब इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, हम देखेंगे कि लेफ्ट से राइट तक कितने जाएंगे तो माइनस की उतनी वैल्यू, और राइट से लेफ्ट कितने आएंगे तो उतनी पॉजिटिव की वैल्यू। यहाँ पर देखें पहला नॉन जीरो डिजिट 6 है, तो यहाँ पर लाने के लिए सिर्फ एक डिजिट होगा, तो ये माइनस का 1। अब इसका हम ले लेंगे लॉगरिथम। जब इसका हम लॉगरिथम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8312, 0.8312 प्लस। अब यहाँ पर देखें पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका मतलब हमें कोई चीज़ ना तो राइट साइड पे जाने की ज़रूरत है ना लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसका हम लॉगरिथम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 0.9547। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। माइनस यहां पर देखें पहला नॉन जीरो डिजिट है 2, वहां तक जाने के लिए कितने डिजिट 1 2, 2 डिजिट लेके जाने पड़ेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा माइनस। अब बाकी रकम का अगर हम ले लें लॉगरिथम तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3692। ये हमारे पास ये वाली साइड सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद वाली को अलग से ट्रीट करना है और पॉइंट से पहले वाली रकम को अलग से ट्रीट करना है। एक करैक्टरिस्टिक है और दूसरा मेंटीसा है, जिसको उर्दू में करैक्टरिस्टिक को हम खासा भी बोलते हैं, और दूसरा मेंटीसा। इन दोनों को अलग अलग से ट्रीट करना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए माइनस का 1 ये अलग से ट्रीट होगा, प्लस का 0.8312 ये वाली रकम हो गई, प्लस ये वाली रकम 0.9547 ये वाली रकम हो गई। अब माइनस ये और माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, -2 के ऊपर जो है, और ये वाला माइनस 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 ये हो जाएंगे प्लस का 2, और बाकी जो रकम है वो भी आ जाएगी प्लस की, वो सॉरी उसके साथ यही माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3692। तो ये हमारे पास आ गया। क्यों? यहाँ पर देखिए 1 के ऊपर बार थी, हमने उसको माइनस का लिख लिया। इससे पहले जो थी वो प्लस ही थी, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये वैसे ही प्लस का प्लस आ गया। ये वाली रकम तो वैसे ही आ गई। यहाँ पर देखिए ये माइनस है, मतलब करैक्टरिस्टिक के साथ भी माइनस है और मेंटीसा के साथ भी माइनस है, दोनों के साथ वैल्यू जो है वो माइनस की आएगी। लेकिन करैक्टरिस्टिक के ऊपर पहले ही माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएंगे प्लस के, ये प्लस का 2 बन गया, और ये वाली जो रकम है ये वैसे की वैसी आ जाएगी, माइनस का 0.3692। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1। अब एक रकम जब प्लस की हो और एक रकम हो माइनस की, प्लस का 2 और माइनस का 1, तो बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। बड़ी रकम 2 है तो उसका साइन आ गया प्लस, और 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1। बाकी रकम को हम वैसे सोल्व कर लेते हैं, 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस 0.3692। जब हम इस सबको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.4167। अब 1 में 1 को प्लस किया तो हमारे पास बन गया 2.4167। ये वाली रकम हमारे पास अब यहाँ तक आई है। अब इसको हमने क्या करना है मजीद, ये 2.4167 है, इसका एंटीलॉग ले लेंगे। ये लॉग x का आंसर आ रहा है अभी हमारे पास, लॉग x इज इक्वल टू 2.4167। अब x का आंसर लेने के लिए हमने क्या कर लेना है, एंटीलॉग 2.4167। अब जब इसका हम एंटीलॉग लेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 261। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और बात है कि हमने लॉग लेना किस तरह है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ना लॉग 0.678, तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा के उसका करैक्टरिस्टिक की वैल्यू लिख ली है। अब हमारे पास जो रकम बन रही है वो बन रही है 6.78, तो हमने इसका लॉग भी ऐसे लेना है, लॉग 6.78, तो हमारा ये वाला आंसर आएगा 0.8312। इसी तरह यहाँ पर ये तो रकम ही वैसे है ना कि पहला ही नॉन जीरो है उसी के बाद पॉइंट है, इसका तो हम वैसे ले लेंगे log 9.01, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरफ देखें तो यहाँ पर हमारा है log 0.0234। अगर हम इस तरह इसको करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
हमने क्या करना है, हमने इस रकम को बनाया था पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए थे हम, तो हमारे पास जो बाकी रकम बनी थी वो बनी थी 2.34। अब हम लिखेंगे log 2.34, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.3692। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखें, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको प्लस और जो डिवाइड हो रहा है उसको हमने माइनस के साथ लिख देना है। यहाँ पर देखें log 1.23 प्लस log 0.6975, इसको अलग से लिख लेते हैं, माइनस ये अलग से लिख लेते हैं log 0.0075 प्लस, क्योंकि ये यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने माइनस लिख लिया है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से और इसको अलग से, और दोनों में माइनस हमने बाहर ले लिया है क्योंकि ये डिवाइड की जगह पर हमने माइनस ले लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, अभी यहाँ पर हमने प्लस ही लगा लिया है। log 1278। अब यहाँ पर देखें log 1.23 प्लस log 0.6975, ये माइनस का log 0.0075 माइनस का log 1278। यहाँ पर देखें तो पहले ही नॉन जीरो के बाद जो है पॉइंट लगा हुआ है, इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका log ले लेते हैं। log 1.323 का अगर हम आंसर देखें तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.899। यहाँ पर देखें तो पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो है 6, हम एक पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर प्लस, ये बन जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 बन गया। यहाँ पर देखें तो ये इसका आंसर लेंगे हम 6.975 का अगर हम आंसर लें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है 0.8435। ये माइनस वैसे ही आ गया। यहाँ पर देखें हमें कितने डिजिट उधर जाना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट हमने उस साइड पर जाना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 3। अब 7.5 का अगर हम log ले लें, 7.5 का log लें तो हमारे पास बन रहा है 0.8751। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये माइनस वैसे ही आ गया। अब इसमें देखें, इसमें पॉइंट कोई भी नहीं लगा हुआ, जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता उसका मतलब है उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। अब लास्ट से हमने पहले नॉन जीरो डिजिट तक आना है, तो 1 2 3 डिजिट इधर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पॉइंट। अब 1.278 का अगर हम log लें, 1.278 का log लें तो हमारे पास बन जाएगा 1065। ये हमारे पास अब एक स्टेटमेंट बन गई है, इसको अब हमने सोल्व कर लेना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक को अलग से डील करेंगे और मैंटीसा को अलग से डील करेंगे। यहाँ पर देखें ये तो 0 है, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला आ गया माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 और ये माइनस का 3। हमारे पास जो वैल्यू बन गई है प्लस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 1, ये वाली वैल्यूज़ बन गई। और मैंटीसे कौन से हैं, 0.899, 0.8435, ये दो हैं प्लस के, फिर ये है माइनस का और ये भी है माइनस का। अब इनको दोनों को प्लस करेंगे हम और फिर उसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.9518। ये माइनस का 1 और 0.9518। देखिए इन दोनों को प्लस करें और फिर इन दोनों में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1.9518। तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में कट जाएंगे, ये -1 और ये -1, ये बन जाएगा माइनस का 2.9518। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका सोल्यूशन आ गया log x का।
अब हमने लेना है एंटी लॉग, ताकि जो हमारा आंसर है वो x का आंसर आ जाए। एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट का बटन दबाएंगे और लॉग का बटन दबाएंगे और ये वाली वैल्यू लिख देंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 उसके ऊपर बार 0.9518। इसका जब हम आंसर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.0895। ये x का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखें हर एक के साथ सेपरेटली लॉग, पहले तो लॉग 438 उसकी पावर 3, यहाँ पर प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग, अभी इसको वैसे ही लिख लेते हैं 0.056। अब जज़र की कीमत हमें पता है कितनी होती है 1/2, तो हमने यहाँ पर उसकी कीमत लिख ली, माइनस लॉग 388 उसकी पावर 4, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। अब हमें लॉगरिथम के रूल्स का पता है कि जो पावर होती है वो हमेशा शुरू में आ जाती है, तो हम इसे लिखेंगे 3 log 438 प्लस इसकी पावर भी शुरू में आ गई 1/2 log 0.056, इसकी पावर भी शुरू में आ गई -4 log 388। अब मैंटीसा लिखने का तरीका वही होता है जैसे हमने पहले किया, ये 3 पहले ही बाहर है तो इसको वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट में इसका आंसर हमने निकाल लेना है। पॉइंट इसमें नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट सबसे आखिर में है, वहाँ से पहले डिजिट तक हमने लेके आना है। हम देखेंगे कितने डिजिट आते हैं, 1 2, 2 डिजिट इधर आ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, 2 पॉजिटिव का आ गया। अब 4.38 का अगर हम लॉग लें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6415। ये हमारे पास इतनी जो वैल्यू थी उसका सोल्यूशन आ गया, प्लस 1/2 वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर देखें पॉइंट है यहाँ जीरो के बाद, हमें चाहिए पहले नॉन जीरो के बाद, यहाँ से पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, 1 2, 2 डिजिट हम उधर लेके जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया। और 5.6 का अगर हम लॉग लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7482, -4 वैसे ही आ गया। यहां पर देखिए यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है, अब पॉइंट लास्ट पे है, इसका मतलब है तो 2 डिजिट इधर लेके आएंगे तो 2 जमा का आ जाएगा पॉइंट। 3.88 का अगर हम लॉग ले लें, लॉग 3.88, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.588। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, 3 को 2.6415 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 7.9245। ये हमारा आंसर आ गया। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर रह गया माइनस का 1 और पीछे इस यहाँ पर इसको हमने किया तो ये हमारे पास बन गया -1 3741, क्योंकि ये भी हमारा जो है ये 2 भी 2 पे डिवाइड हुआ, 1 आ गया। 0.7482 ये भी 2 पे डिवाइड होगा, 7482 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3741। देखें 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 2 को 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, ये जो है 74 है, इसको जब हम करेंगे तो 37 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इतनी चीज़ का सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर देखें -4 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.5888 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.3552। ये हमारे पास इतनी वैल्यू का सोल्यूशन आ गया। अब हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक को अलग से डील कर लेना है और मैंटीसा को अलग से डील कर लेना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू कौन सी है वो हमने देख लेनी है और मैंटीसा वाली वैल्यू है कौन सी है वो हमने देख लेनी है। यहाँ पर देखें
तो जो कैरेक्टरिस्टिक वाली वैल्यू है उसको हम सोल्व करें तो हमारे पास जो अगला सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 8.2986 माइनस ये माइनस का 10 और ये माइनस का 1, इनको जब हम प्लस करेंगे ये बन जाएगा माइनस का 11 और ये आ गया 0.3552। अब मैं ये बता दूं ये कैसे आया है हमारे पास ये रकम थी प्लस की, बाकी दोनों रकमें जो थी हमारे पास थी माइनस की। हमने क्या किया है, ये सॉरी यहाँ पर प्लस था, ये था यहाँ पर माइनस का 1, इसको और इसको अलग से डील कर लेना है और ये माइनस का 1 ये माइनस के 10 के साथ चला जाएगा। देखें यहाँ पर आ गया 7.9245 प्लस ये वाला जो 1 है ये माइनस का हो गया, ये अलग हो गया, ये वाला प्लस के रह गया 0.3741 और पीछे ये वाली माइनस का 1 और ये वाला माइनस का 10.3552। ये वाली दो रकमें हो गई हैं अब हमारे पास माइनस की और ये वाली दो रकमें हो गई हैं प्लस की। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.2986, 7.9245 और 0.3741। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.2986 और माइनस का 1 माइनस का 10 ये बन गया माइनस का 11 और ये 0.3552 वैसे का वैसे ही साथ आ गया। अब जब हमने इसको सोल्व करना है तो हमारे पास क्या चीज आंसर में आएगी जी, 4 के ऊपर बार 0.9434। ये इतनी वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 4.9434 आ जाएगा। अब ये हमारे पास log x का आंसर आ रहा है, log x का आंसर आ रहा है, हमें चाहिए log x का आंसर। इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। वो कैसे आएगी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4 के ऊपर बार 0.9434। हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है हमने 0.9434 का। वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.9434 का हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8.778। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 88। ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर 4 के ऊपर है माइनस का, हमने क्या करना है, यहाँ से 4 डिजिट इधर को लेके जाना है पॉइंट को। एक डिजिट ये हो गया, अब इस रकम को बगैर पॉइंट के लिख लेते हैं हम। 8 के बाद था पॉइंट, हमारे पास था 4 के ऊपर बार, हम क्या करेंगे 4 डिजिट लेफ्ट साइड को लेके जाएंगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और ये चौथा डिजिट, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.000877। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है फार्मूला कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि a हमने फाइंड करना है, जबकि हमें पता है कि पाई जो होता है वो 22/7 होता है, जबकि r की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है कि r इज इक्वल टू 15। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो फार्मूला है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है लॉगरिथम के हिसाब से, फिर उसमें ये कीमतें पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लेना है। जैसे ये देखिए log पाई आर स्क्वायर, ये अब हमारे पास log a का आंसर आ जाएगा, log a का आंसर आ जाएगा log पाई आर स्क्वायर। हमने दोनों साइड्स पे log अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि जब log हो और दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनमें हम प्लस लगा देते हैं। जैसे ये देखें log पाई प्लस log आर स्क्वायर, हमने क्या किया log पाई को अलग से लिख दिया, log आर स्क्वायर को हमने अलग से लिख दिया। अब यहां पर देखें log पाई की कीमत हमने पुट कर दी 22/7 प्लस ये जो 2 पावर वाला है, हमें पता है कि जो पावर में होती है वैल्यू वो स्टार्ट में आ जाती है, 2 स्टार्ट में आ गया, log
आर की कीमत उन्होंने हमें दी हुई है, आर की कीमत आ गई 15। अब हमने ये कीमतें पुट कर दी हैं, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जो चीज अभी भी डिवाइड हो रही है उसको हम माइनस में ले आएंगे। जैसे यहां पर देखें log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15। अब ये देखिए हमारे पास यहां तक इसका सोल्यूशन आ रहा है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए तरीका है कि यहां पर देखें तो जो पॉइंट है वो लास्ट में है, एक डिजिट पॉइंट इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं तो प्लस का 1 बन जाएगा। जितने भी डिजिट हमने लेके आने उतना हमने वैल्यू को लिख लेना है। अगर लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हैं तो माइनस, अगर राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं तो प्लस, ये प्लस का 1 बन गया। अब हम, क्योंकि अब हमारे पास बन गया 2.2 तो हम ले लेते हैं log 2.2, हमारे पास बन रहा है ये 0.3424, ये इतना हमारे पास इसका आंसर आ गया। माइनस यहां पर देखिए तो एक ही वैल्यू है, उसके बाद पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट नहीं है तो 7 के बाद पॉइंट है, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। log 7 तो ये हमारे पास बन रहा है 0.8451 प्लस 2, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर भी देखें तो पॉइंट जो है वो लास्ट में है, एक डिजिट इधर लेके आए हैं तो यहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा पॉइंट। अब 1.5 का log ले लेते हैं, log 1.5 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.1761। अब यहां पर देखिए इसको हमने वैसे ही लिख लेना है, ये जो है 1.3424 ये वैसे ही आ गया, माइनस 0.8451 ये भी वैसे ही आ गया। अब 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1761, हमारा आंसर आ रहा है 2.3522। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों प्लस की हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को हमने ऐड किया 1.3424 और उसमें से ये वाली वैल्यू हम माइनस कर देंगे, माइनस 0.8451। हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.8495। अब ये हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है log a का, हमें चाहिए a का आंसर। तो a का आंसर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, a यहां पर आ जाएगा, यहां पर जाके ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.8495। जब हम एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट दबा के लॉग और 2.8495 तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आएगा 707.1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।